Morning students, class 12th, chapter number 4 and chapter name is planning। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 159 से 160 पर और क्लास वर्क नंबर 29। टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें मैं आपको प्लानिंग के बारे में बता चुका हूँ कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है और किसके द्वारा करना है, ये किया जाता है। जो प्लानिंग की जाती है वो भविष्य के लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए की जाती है। प्लानिंग पास्ट के लिए नहीं की जाती, जो पास्ट में हो चुका है। हाँ, पास्ट के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो देखते हैं इसमें 4th नंबर का आपका फीचर्स है। 3 फीचर्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक है, मान भविष्य के लिए है। प्लानिंग आगे देखता है, ऑलवेज कहाँ देखता है, आगे देखता है। और किसको ध्यान में रखकर की जाती है, पास्ट को ध्यान में रखकर। प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं की जाती, फ्यूचर के लिए की जाती है, भविष्य के लिए की जाती है। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। मतलब फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य के लिए बताता है। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट। प्लानिंग पास्ट के लिए नहीं की जाती। प्लानिंग उसके लिए नहीं की जाती जो पास्ट में हो चुका है, जो बीत चुका है। ऑल द मैनेजर ट्राई टू मेक प्रिडिक्शन एंड एज्यूम्शंस फॉर फ्यूचर। सभी मैनेजर जो प्रेडिक्शंस लगाते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, जो कल्पनाएं करते हैं, वो फ्यूचर के लिए करते हैं। और ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं, जो अनुमान होते हैं, आर मेड ऑन बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर बनाए जाते हैं, पास्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। कौन बनाता है? मैनेजर, अपने पुराने अनुभव से, अपने पुराने एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग क्या है बच्चों? प्लानिंग एक कंटिन्यूस फंक्शन है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। प्लानिंग कभी ख़त्म नहीं होती। हमने एक टारगेट बनाया, उस टारगेट को पूरा करने के लिए प्लानिंग की और उस टारगेट को पूरा कर लिया। उसके बाद फिर प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी किसी दूसरे काम को करने के लिए। तो इसलिए प्लानिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस, प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। प्लानिंग इज ए नेवर एंडिंग और कंटिन्यूस प्रोसेस, कोई ख़त्म नहीं होने वाला प्रोसेस नहीं है। क्योंकि आफ्टर मेकिंग प्लान्स, क्योंकि जब हम प्लान्स बना लेते हैं, ऑल्सो वन हैज़ टू बी टच विद द चेंजेस इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, प्लानिंग की जाती हैं। सिलेक्शन ऑन द बेस्ट वे, और बढ़िया तरीके से, कि सिलेक्शन जो करना है वो बेस्ट वे से करना है, अच्छे तरीके से करना है। सो आफ्टर मेकिंग प्लान्स, तो प्लान बनाने के बाद प्लानर जो होते हैं, जो प्लान बनाने वाले होते हैं, कीप मेकिंग चेंजेस, वो ध्यान में रखते हैं कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं और किस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी है। रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाती है कि हमारी कंपनी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमारी कंपनी को किस चीज़ की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। जो प्लानिंग इन्वॉल्व होता है बच्चों, वो किस में इन्वॉल्व होता है? वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। द प्लानिंग फंक्शन इज needed only when different alternatives are available and we have to select most suitable alternative। जो प्लानिंग की जाती है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हमारे पास होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव में से, उन विकल्पों में से हमें एक बेस्ट ऑल्टरनेट को चुनना होता है। और हम तभी एक बेस्ट विकल्प को, ऑल्टरनेट को चुन पाएंगे जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट होंगे। अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेट है तो हमारी फिर उसे ही करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि उसमें सिलेक्शन रह ही नहीं जाता, डिसीजन मेकिंग रह ही नहीं जाती। डिसीजन मेकिंग कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट होते हैं, तभी हम उनमें से किसी एक ऑल्टरनेट को डिसाइड करते हैं। वी कैन नॉट इमेज प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ चॉइस। जहाँ चॉइस है वहाँ
choice because in planning function manager evaluate various alternative and select the most appropriate। तो सिलेक्शन किस में किया जाता है? जब चॉइस होती है, और जब कोई चॉइस ही नहीं है तो वहाँ पर हमें कोई सिलेक्शन नहीं करना पड़ता, हमारे पास किसी तरह का कोई सिलेक्शन नहीं करना है। भाई चॉइस ही नहीं है तो सिलेक्शन किसका? तो सिलेक्शन तब किया जाता है जब बहुत सारी आपके पास चॉइसेस हैं, तभी तो आप सिलेक्शन करोगे। बट इफ देयर इज वन ऑल्टरनेटिव देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग। लेकिन अगर आपके पास एक ही ऑल्टरनेट है तो आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो वही करना है हमें। फिर उसमें सिलेक्शन कैसा? सिलेक्शन तो बच्चों जब होगा जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट होंगे, बहुत सारे विकल्प होंगे, तभी आप उनमें से करोगे। नेक्स्ट है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। हम उसे इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से उस प्लानिंग को करते हैं। इट इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज, जो हमारे मेंटल एक्सरसाइज है, जो हम सोच रहे हैं। प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस बिकॉज रिक्वायर हायर थिंकिंग। प्लानिंग में हमें हायर थिंकिंग सोचनी पड़ती है, बड़े लेवल पर सोचना पड़ता है। इन प्लानिंग एज्यूम्शंस एंड प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर मेड बाय स्कैनिंग। प्लानिंग एज्यूम्शंस भाई प्रेडिक्शंस लगाना रिगार्डिंग फ्यूचर का, भविष्य के बारे में प्रेडिक्शंस लगाना, अनुमान लगाना। आर मेड बाय स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को स्कैन करना, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से किस तरीके से हमें करना है। दिस एक्टिविटी रिक्वायर हायर लेवल इंटेलिजेंस। इन एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होता है हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब हमारे पास हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हायर नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली इन प्लानिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर इवेल्यूएटेड। बहुत सारे ऑल्टरनेट को हमें इवेल्यूएट करना पड़ता है, उनका मूल्यांकन करना पड़ता है। एंड द मोस्ट सुटेबल इज सेलेक्टेड। और जो उनमें सबसे अच्छा होता है, जो सबसे सुटेबल होता है, उसको हमें चुनना पड़ता है। विच अगेन रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके लिए हमें हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर फीचर्स ऑफ प्लानिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग या नेचर्स ऑफ प्लानिंग आपके कंप्लीट हुए, जिसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।